गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संधि करेंगे। संस्कृत में हमारे पास संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसारक संधि। सबसे पहले हम बेटा स्वर संधि की डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या है? 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के हमारे पास यहाँ पर निम्नलिखित भेद दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है बेटा हमारे पास कि अगर हमारे पास डेफिनेशन तो नहीं आएगी, अगर हमारे पास संधि है तो हमने उसका विच्छेद करना है, और ये विच्छेद है तो उसकी हमने संधि करनी है। ठीक है बेटा। सबसे पहला भेद है हमारे पास यहाँ पर स्वर संधि का दीर्घ संधि। देखो जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, दीर्घ। 2 एक समान वर्णों का संयोग होने पर उन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर। देखो दोबारा फिर डेफिनेशन पढ़ो कि 2 एक समान वर्ण, कि 2 वर्ण जो एक समान हो, एक जैसे हों, चाहे छोटा ए चाहे बड़ा आ, छोटा ए चाहे छोटी ई छोटा ओ, कि 2 एक समान वर्णों का संयोग होने पर उन दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ जाए तो उसे कौन सी संधि कहेंगे? दीर्घ संधि। फॉर एग्जाम्पल दीर्घ स्वर कौन कौन से आएंगे? आ मीन्स बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल करो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। रूल क्या है हमारा? देखो यहाँ पर कि अगर हमारे पास संधि में देखो हमारे पास 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है और जो उत्तर पद का पहला वर्ण होता है, इन दोनों में कुछ परिवर्तन होता है, फिर संधि होती है। अब यहाँ पर क्या है कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए? ए, और उत्तर का पद का भी जो अंतिम वर्ण हो वो ए हो। ये दोनों मिलेंगे तो इनको क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे सूर्य प्लस अस्ता। देखो अब यहाँ पर क्या है? सूर्य, यह है बेटा। यह में क्या है? जितने व्यंजन होते हैं सब में स्वर मिला होता है, और इधर क्या है? ए है, तो ए प्लस ए, यही हमारा रूल है ऊपर, ए प्लस ए। तो इस ए प्लस ए को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। सूर्य प्लस अस्त है, सूर्यास्त है। ठीक है। शशः प्लस अंक है, शशांक है। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? अब हमारे पास पूर्व पद में ए हो और उत्तर पद में आ हो, तो इसको भी आ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, देव प्लस आल्या। अब देखो यहाँ देव, वह में क्या है? ए मिला हुआ है, और इधर क्या है? आ है। उत्तर पद में हमारे पास आ है, तो पूर्व पद के ए और उत्तर पद के आ को मिलाकर भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये देव प्लस आल्या। ठीक है बेटा। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, धन प्लस आदेश है, क्या बनेगा? धनादेश है। नेक्स्ट है बेटा, अब हमारे पास पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में ए हो, तो उसका भी क्या होगा? आ ही होगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी। देखो यहाँ पूर्व पद में क्या है? आ है, और उत्तर पद में ए है, तो इसका क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। लता प्लस अतर, लतातर। अब क्या है हमारे पास? देखो नेक्स्ट बेटा, अब हमारे पास पूर्व पद में भी आ है और उत्तर पद में भी आ मिलेगा, तो भी इसको क्या हो जाएगा? आ होगा। जैसे विद्या प्लस आलय। अब यहाँ भी आ की मात्रा है हमारे पास, और यहाँ पर भी आ है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में आ है, तो इसका क्या बन जाएगा? विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महा प्लस आशय, महाशय। ठीक है। अब आएंगे हम नेक्स्ट वर्ण पर। ई कि पूर्व पद में भी हमारे पास ई हो और उत्तर पद में भी ई हो, तो इसको क्या हो जाएगा बेटा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। पूर्व पद में भी छोटी की मात्रा और उत्तर पद में भी छोटी हुई हो तो उसको बड़ी हो जाएगा। जैसे मति प्लस इव। अब यहाँ पर क्या है? मति में टैब को छोटी ई की मात्रा, और इधर भी क्या है? छोटी ई है, तो इसको क्या हो जाएगा? छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई। मति, मति प्लस ई, मति। हरि प्लस इच्छा, हर इच्छा। नेक्स्ट है बेटा, छोटी ई प्लस बड़ी ई। कि पूर्व पद में हमारे पास छोटी ई की मात्रा है, उत्तर पद में हमारे पास बड़ी ई की मात्रा है, तो उसको बड़ी ई हो जाएगा। जैसे कपि प्लस ईशः। अब यहाँ कपि में क्या है? छोटी ई की मात्रा, इधर की क्या है? बड़ी ई है, तो इसको क्या बन जाएगा? छोटी ई प्लस बड़ी ई, बड़ी ई।
कपि प्लस ईश है, कपीश है। कवि प्लस ईश्वर है, कवीश्वर है। अब है बेटा हमारे पास कि पूर्व पद में बड़े ई और उत्तर पद में छोटी ई, तो भी इसको बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। जैसे लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। गौरी प्लस इति, गौरीति। अब हमारे पास पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी। जैसे लक्ष्मी प्लस ईश है, तो क्या हो जाएगा इसका बड़े ई प्लस बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी। लक्ष्मी प्लस ईश है, लक्ष्मी ईश है। नदी प्लस ईश है, नदीश है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओ, कि पूर्व पद में भी हमारे पास सेम जैसे हमने ए और ई का किया था, यहाँ भी सेम वही रिपीट होगा बेटा कि पूर्व पद में हमारे पास छोटा ओ प्लस छोटा ओ, तो किसका होगा बड़े ओ की मात्रा हो जाएगी। जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय। साधु प्लस उपदेश है, साधु उपदेश है। ठीक है। अब यहाँ पर ओ छोटा ओ प्लस बड़ा ओ, मीन्स पूर्व पद में हमारे पास छोटे ओ की मात्रा होगी और उत्तर पद में हमारे पास बड़े ओ की मात्रा होगी, तो उसका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। जैसे विभु, विधु, विधु प्लस ऊर्ध्वम, तो क्या बनेगा इसका विधु, यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा है और यहाँ पर ऊर्ध्वम में बड़े ओ की मात्रा है, तो क्या बन जाएगा ये विधुर्वम। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। अब क्या है हमारे पास पूर्व पद में बड़ा ओ और उत्तर पद में छोटा ओ, तो इन दोनों का भी क्या हो जाएगा बड़े ओ की मात्रा। जैसे वधु प्लस उपदेश है, अब वधु में क्या है बड़े ओ की मात्रा, उपदेश में छोटा ओ, तो इसको बड़ा ओ प्लस छोटा ओ बड़ा ओ। वधु प्लस उपदेश है, वधुपदेश है। वधु प्लस उक्ति, वधुक्ति। अब नेक्स्ट है बच्चा पूर्व पद में भी बड़े ओ की मात्रा और उत्तर पद में बड़े ओ की मात्रा, बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ, फिर भी हमारे पास बड़ा ओ आएगा, मीन्स इन दोनों को दीर्घ हो जाएगा। वधु प्लस उरु, यहाँ भी बड़ा ओ है और यहाँ पर भी बड़ा ओ है, तो क्या हो जाएगा पूर्व और उत्तर पद में हमारे पास दोनों बड़े ओ की मात्रा है, तो वधुरु। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास री, री प्लस री, कि पूर्व पद में भी री है हमारे पास और उत्तर पद में भी री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास री, वृद्धि हो जाएगा इसको री को डबल री को। जैसे हम लिखते हैं बेटा पितरी, देखो पितरी में एक बार री की मात्रा लग रही है और एक बार यहाँ पर क्या है रिद्धि में री है, तो यहाँ पर क्या है पितरी प्लस रिद्धि, पितरिद्धि, तो पितरी के नीचे हमारे पास डबल री हो गया, तो दीर्घ संधि हो गई है। ऐसे ही मातृ प्लस रिद्धि, मातृद्धि। ठीक है बेटा। अब है हमारे पास नेक्स्ट, अब हम गुण संधि करेंगे। गुण संधि क्या है बेटा हमारे पास कि ए या आ के बाद यदि हर्षव या दीर्घ स्वर ई, उ, री तथा री हो, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाएंगे। दोबारा फिर देखो डेफिनेशन एक बार कि गुण संधि की डेफिनेशन क्या है हमारे पास ए या आ के बाद, मीन्स पूर्व पद में हमारे पास क्या हो ए हो या आ हो, और उत्तर पद में क्या हो हमारे पास कि यदि हर्षव या दीर्घ स्वर क्या हो ई हो, उ हो, री हो और लरी हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, मीन्स ए या आ के बाद अगर ई है तो उसको ए हो जाएगा, ए या आ के बाद उ है तो उसको ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद री है तो उसको अर हो जाएगा, ए या आ के बाद लरी हो तो उसको अल हो जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो रूल क्या है हमारा कि पूर्व पद में हमारे पास ए या आ होना चाहिए और उत्तर पद में ई हो, तो उसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब यही है हमारे पास, देखो देव प्लस इंद्र है, देव वह में ए मिला हुआ है, इंद्र ई है, कि हमारे पास पूर्व पद में ए है और उत्तर पद में ई है, ए प्लस ई ए हो जाएगा, तो देव प्लस इंद्र है, देवेंद्र है। नर प्लस इंद्र है, नरेंद्र है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ए, अब हमारे पास ए था और उत्तर पद में यहाँ छोटी ई थी, अब यहाँ पर क्या है बड़ी ई की मात्रा आएगी। जैसे नर प्लस ईश है, अब ये रै में ए मिला हुआ है और यहाँ बड़ी ई है, तो इसको क्या हो जाएगा फिर भी नर प्लस ईश है, नरेश है। गण प्लस ईश है, गणेश है। अब क्या है हमारे पास पूर्व पद में आ, क्योंकि रूल क्या है हमारा कि हमारे पास ए या आ हो, तो हमने दो एग्जाम्पल ए के कर लिए, अब हम
आ के एग्जाम्पल करेंगे कि पूर्व पद में हमारे पास आ हो और उत्तर पद में हमारे पास ई हो, छोटी ई हो, तो क्या होगा महा प्लस इंद्र। महा में आ की मात्रा है और इंद्र में ई है, तो क्या हो जाएगा उसका ए बन जाएगा। महा प्लस इंद्र महेंद्र, लता प्लस इति लतेति। अब हमारे पास पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में क्या है हमारे पास, देखो इसको दोबारा देखो बेटा यहाँ से। जैसे अब हमारे पास क्या है, पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में क्या है ई है, तो इसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जैसे महा प्लस ईश्वर है, यहाँ क्या है महा में आ की मात्रा है और इधर बड़ी ई है, तो इसको क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आ प्लस ई, महा प्लस ईश्वर है महेश्वर है, लता प्लस ईश है लतेश है। ठीक है बेटा। अब देखो क्या है बेटा, अब हमारे पास पूर्व पद में क्या है हमारे पास ए है और उत्तर पद में ऊ है, तो इसको क्या हो जाएगा ए प्लस ऊ ओ हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे परह प्लस उपकार है। अब देखो परह रै में क्या है, पूर्व पद के उत्तर में क्या है अंत में ए है और उत्तर पद के शुरू में क्या है ऊ है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ऊ, इसको ओ हो जाएगा। परह प्लस उपकार है परोपकार है, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि पूर्व पद में ए हो और उत्तर पद में हमारे पास बड़ा ओ हो। अभी पर क्या था हमारे पास छोटा ओ, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास बड़ा ओ हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जैसे जल प्लस उर्मी, देखो हमारे पास लय है, लय में क्या है ए मिला हुआ है, व्यंजन है लय, तो यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, तो जल प्लस उर्मी जलोर्मी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, जैसे पूर्व पद में क्या है हमारे पास ए आ है, अभी ए था, अब हमारे पास पूर्व पद में आ होगा और उत्तर पद में क्या है हमारे पास ऊ होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मम प्लस ऊर्जा, तो इसको भी क्या हो जाएगा आ प्लस ऊ ओ हो जाएगा, मम प्लस ऊर्जा मम ऊर्जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, अब हमारे पास पूर्व पद में आ है और उत्तर पद में ऊ है, तो इसको भी क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा बेटा। जैसे एग्जाम्पल देख लो एक बार, जैसे प्लस उचितम, जैसे प्लस उचितम जैसो उचितम, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि पूर्व पद में क्या है हमारे पास ए है और उत्तर पद में हमारे पास री है, तो उसको क्या हो जाएगा अर हो जाएगा। जैसे सप्त प्लस ऋषि, अब तय में क्या है ए मिला हुआ है और इधर उसके उत्तर पद में क्या है री है, तो उसको क्या हो जाएगा अर हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में री हो, तो उसको भी अर हो जाएगा। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षतु। अब है बेटा हमारे पास पूर्व पद में आ ए हो और उत्तर पद में हमारे पास री हो, तो उसको अल हो जाएगा। जैसे मम प्लस ऋकार है, तो क्या हो जाएगा ममलकार है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कि पूर्व पद में हमारे पास आ हो और उत्तर पद में री हो, तो उसको अल हो जाएगा। जैसे माला प्लस लकार है माला, मालर काला काला है। जैसे हमारे पास बेटा जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास माला प्लस लरिकार है, तो इसका क्या हो जाएगा माला प्लस लरिकार है मालकार है। अब है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वृद्धि संधि, थर्ड टाइप उसका टॉपिक जो है बेटा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, देखो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि वृद्धि हो रही है, यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कि हमारे पास रूल क्या है कि पूर्व पद में ए या आ के पश्चात, पूर्व पद में क्या हो हमारे पास ए या आ हो और उसके बाद क्या हो हमारे पास ए आई या आ हो, तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। कि पूर्व पद में हमारे पास चाहे ए हो चाहे आ हो और उत्तर पद में हमारे पास चाहे छोटी ए की मात्रा हो चाहे बड़ी ए की मात्रा हो, तो हमने उसको उन दोनों के स्थान पर क्या कर देना है बड़ी ए की मात्रा हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास पूर्व पद में क्या है बेटा, चाहे छोटे ओ की मात्रा हो चाहे बड़े ओ की मात्रा हो, सॉरी पूर्व पद में ए या आ हो और उसके बाद क्या हो छोटा ओ हो या बड़ा हो या फिर आ हो, दोनों के स्थान पर बड़ा ओ हो जाएगा।
दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं बेटा कि पूर्व पद में हमारे पास ए या आ हो और उत्तर पद में चाहे छोटे ए की मात्रा हो चाहे बड़े ए की मात्रा हो, लेकिन दोनों की जगह पर हमारे पास बड़ा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्व पद में ए या आ हो, उत्तर पद में हमारे पास ओ, छोटा ओ की मात्रा हो या बड़े ओ की मात्रा हो या आ हो, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है बेटा।